आज जो है क्लास 10th एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आए हैं और ये बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे है क्लास 10th वीवीआई क्वेश्चन। और ये जो है बिहार बोर्ड के लिए ही है और सामाजिक विज्ञान का है, हम सब देखने वाले हैं, यानी कि इतिहास की हिस्ट्री के क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से, और क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के आपको जनक है, आपको पता होना चाहिए, आप क्लास 10th में है तो इतिहास के जनक है जो हेरोडोटस साहब जो है इतिहास के जनक, इनकी प्रथम पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका और यह जो यूनान के रहने वाले थे। दूसरा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको मौजूद है। तो आपके इसका कुरान हो गया, गीता, हदीस और बाइबल। तो इसका राइट हो जाएगा डी, जो बाइबल जो है ये गुटेनबर्ग ने प्रथम बार छापी थी। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? 4 नंबर का ए, फ्रांस का दार्शनिक था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, चीनी व्यक्ति पी नोंग ने मिट्टी के मुद्रा कब बनाई? तो इसका ऑप्शन है 1841, 1041 और 1031 और 1240। तो इसका राइट हो जाएगा सी, सॉरी गलती हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा डी, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1041। छठा नंबर है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप तक पहुंचाए? तो इसका ऑप्शन है मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग और मेगास्थनी। तो इसका राइट हो जाएगा ए, मार्को पोलो जो है इसके नमूना पहुंचाया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किसने की थी? तो यह हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किसने की थी? तो इसका जो है आपका 7 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फिरोज शाह मेहता ने किया था। अगला है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ऑप्शन है बंगाल गजट, पानोनियन, अमृत बाजार पत्रिका और सुलभ समाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए, बंगाल गजट जो है प्रथम समाचार पत्र था। अगला है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर कौन थे? तो ऑप्शन है समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनीतिक और धर्म गुरु। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्म सुधारक जो थे मार्टिन लूथर थे। दस नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ऑप्शन देखिए इसमें इधर, हैमिल्टन, किंगस्टन, एडिसन, स्मिथ। तो इसका जो है आपका 10 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, किंगस्टन जो थे यह पहुंचाए थे। अगला है 11 नंबर, देखिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसको आपको पता ही होगा, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका राइट हो जाएगा सी, चीन में हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा यंग इंडिया, यंग इंडिया का जो है राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका जो है आपका कटी हो जाए राइट ऑप्शन देखिए, हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो है राइट हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, सी, 13 का राइट हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका जो है आपका ऑप्शन है मिस्र, भारत, चीन और जापान। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा सी, चीन। अगला है, किसने कहा ईश्वर की इस मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका जो है आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह। तो इसका जो है आपका 15 का राइट हो जाएगा आपका बी, मार्टिन लूथर किंग। 16 का है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो है राइट हो जाएगा 1951 ए, 1951 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन चीन में, जापान में, जर्मनी में, रोम में। इसका राइट हो जाएगा ए, चीन में हुआ था। अगला है,
एकाडियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन है जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका जो है 18 का आपका राइट हो जाएगा बी, चीनी। अगला क्वेश्चन है गुड वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन है मिस्र में, भारत में, जापान में, चीन में। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 19 का डी, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 20 का ए, चीन में हुआ था छपाई शुरू। अगला क्वेश्चन है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड में, रूस में, जर्मनी में, इटली में। तो इसका जो है आपका 21 का राइट हो जाएगा सी, जर्मनी में जो है पहला बार खोला गया था कागज बनाने की कारखाना, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो अब इसका जो है गुटेनबर्ग ने, कैंगस्टन ने, एम.ओ. हो ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ए, गुटेनबर्ग ने किया था छापाखाना का आविष्कार। अगला है बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, ग्रिम बंधुओं ने, रिचर्ड एम हो ने और कैंगस्टन ने। तो इसका जो है राइट हो जाएगा आपका 23 का बी, ग्रिम बंधुओं ने किया था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और एक और ऑप्शन है कंबोडिया। तो इसका राइट हो जाएगा डी, कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, डहबासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसका राइट हो जाएगा सी, पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? तो फ्रांसीसी शासक वर्ग, कोलोन और जनरल। तो इसको सी, कोलोन कहे जाते हैं, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, कंबोडिया के। तो इसका 27 का आपका आंसर है कंबोडिया के यह शासक थे। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लार्ज ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? इनके पुस्तक कौन है, किसने लिखा था? तो ये जो है 28 का आपका राइट हो जाएगा बी, फान वोई चाओ के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन है जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो 29 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, हनोई समझौता जो है 1946 में हुआ था आपको फ्रांस और वियतनाम के बीच। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता है ऑप्शन है 1954, 1968, 1974 और 1975। तो इसका राइट हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन है हुआ हाओ आंदोलन का प्रेता कौन था? हुइन फूसो, यूगेन हार्ट थाइन। तो इसका जो राइट हो जाएगा ए, हुइन फूसो था हुआ हो आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता था, ए। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? अब हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें जो है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आ जाएंगे, सी इसका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आ जाएंगे, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आगे पीछे रहेगा तब पर भी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका ऑप्शन है सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध लगने के विरुद्ध, प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध और ईसाईयता के विरुद्ध। तो इसका राइट हो जाएगा डी, ईसाइयों के जो है के विरुद्ध जो लगाई गई थी यह।
अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? ऑप्शन है वुडरो विल्सन के शासनकाल में, रूजवेल्ट के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में, निक्सन के शासनकाल में। तो इसका 34 का आपका राइट हो जाएगा सी, जॉन ऑफ कैनेडी के शासनकाल में जो है भाग लिया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपको आंसर बताना है कब हुआ था टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना। कमेंट्स में बताइएगा इसको, कमेंट्स करके। अगला है, मार्च 1946 में वियतनाम, फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पीछे ही बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसको हनोई समझौता बोलते हैं। कौन सा समझौता? तो हनोई समझौता, जो 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आते हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और चीन। तो इसके कौन नहीं आते हैं? तो इसका जो है 37 का जो आपका राइट हो जाएगा डी, चीन नहीं आता है। चीन जो देश है इसमें नहीं आता। इसमें आते कौन है? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आते हैं। 38 है, वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई थी? में किसने की थी? तो इसका बताना है ऑप्शन है बाओ दाई ने, हो ची मिन ने, फान बोई चाउ ने, कुआंग दे ने। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 के राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हो ची मिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना को किस देश ने अपनी उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? तो फ्रांसीसियों ने यहाँ पे शासन किया था। अगला 40 नंबर है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली थे पहले यूरोपीय व्यापारी, लेकिन वह बाद में चले गए थे। लेकिन फ्रांसीसी वहाँ पे क्या किया? वियतनाम में ही रह गया। अगला 41 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका जो है आपका ऑप्शन है सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई बला और कार्ल मार्क्स को। तो इसका राइट हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स को जो है आधुनिक विज्ञानवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका जो है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रास्की और कनेक्सी। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा ट्रास्की ने जो लाल सेना का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ होता है? तो इसका ऑप्शन है पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, रूस का सामंत और रूस का सम्राट। तो इसको आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका भी आपको बताना है जो कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। कमेंट्स में भी बताएं, जरूर बताएं। ऑप्शन है आपका इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में और रूस में। तो आपको कमेंट्स में बताना है चारों में से कौन सा होगा। अगला है 45 ने प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में और लंदन में। तो इसका राइट हो जाएगा डी, लंदन में जो है हुई थी। कब हुई थी? तो 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो है किस वर्ष हुआ था? 1864, 1867, 1883, 1889। तो इसका राइट हो जाएगा आपका 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा ए, रूस में हुआ था। कब हुआ था? तो रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चेका क्या है? तो चेका ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, पुलिस की दास्ता, पादरी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा बी, पुलिस दास्ता जो है चेका का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं है? यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं है? तो आप देख लीजिए कि यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं है। तो इसमें जो है ये दोनों है यूरोपीय समाजवादी, ये सेंट लुई वाला जो है यूरोपीय समाजवादी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और 1905। तो इसका राइट हो जाएगा ए, फरवरी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और दूसरी बार तो नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका जो है राइट हो जाएगा 1924 में जो है लेनिन की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन है 4 जून,
1 दिसंबर, 15 अप्रैल और 8 मार्च। इसको आपको कमेंट्स में बताना है, इसका आंसर जो है आपको क्या होगा। अगला है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका जो ऑप्शन है स्टालिन, प्लेखनोव और लेनिन। तो इसका राइट हो जाएगा सी, लेनिन जो है रूस का पहला समाजवादी था। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1800, ऑप्शन है 1815, 1818, 1825 और 1838। इसका राइट हो जाएगा बी, 1818 में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला है, राष्ट्रपुटिन कौन था? तो ये आपको कमेंट्स में बताना है। इसका ऑप्शन है भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और दार्शनिक। तो इसका कमेंट्स में आपको बताना है जिसके आंसर आपको क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने बेस लिटोक्स की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा बी, फ्रांस के साथ ये किया था बेस लिटोक्स की संधि। अगला है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1921, 1923, 1920 और 1924। तो इसका राइट हो जाएगा 1921, इसमें नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो चलिए इसको तो आपको बताना है कमेंट्स में। ऐसे ऑप्शन है, और ऑप्शन देखिए, एलेंजले, दोस्तोवस्की, टास्की और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो है आपको कमेंट्स में बताना, इसका आंसर क्या होगा। अगला है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ऑप्शन है राजनीतिक पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। तो इसका राइट हो जाएगा आपका आर्थिक समानता पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? तो इसको आपको कमेंट्स में बता दीजिएगा, रूस को सम्राट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन है इसमें फरारो, जार, राजा और रिटेज। तो इसको क्या कहा जाता है रूस के सम्राट को? तो जार कहा जाता है। इसका राइट हो जाएगा बी। एक क्वेश्चन आप आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, आपको कमेंट्स में उसको बताना है इसका आंसर आपको क्या होगा। देखिए अगला एक क्वेश्चन है 61 नंबर, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल और 15 मार्च, 8 मार्च। तो इसका आपका क्या आंसर होगा आपको बताना है कमेंट्स में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत।